हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि लाइट चैप्टर का है। ये क्लास 12th और 10th दोनों क्लास के बच्चों के लिए है, इसलिए आप दोनों लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। दोनों क्लास के जो बच्चे हैं, क्लास 10th में जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ाते हैं, वो कॉन्वेक्स लेंस का हो या कॉनकेव का, तो वहाँ पर F1 F2 एक वर्ड लिखा रहता है। खास करके NCERT और CBSE वाले जो बच्चे हैं, तो F1 F2 एक वर्ड लिखा रहता है जिसका मीनिंग बच्चे कुछ जो है ढंग से क्लियर नहीं कर पाते हैं। इनका कंसेप्ट क्या चीज़ है, ये F1 क्या है, F2 क्या है। यानी किसी कॉन्वेक्स लेंस में F1 जो है फर्स्ट फोकस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और F2 जो है सेकेंड फोकस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये फर्स्ट फोकस पॉइंट और सेकंड फोकस पॉइंट ये क्या चीज़ होता है, ये क्लियर नहीं कंसेप्ट है बच्चे लोगों का। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे बात आती है कि फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस क्या चीज़ होता है। दूसरी चीज़, कई बार प्रिंसिपल फोकस भी नहीं समझ पाते हैं। और तीसरी बात कि ये सब चीज़ें जो है ना, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों में कन्फ्यूजन बड़ा पैदा करता है। कि एक तरफ अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो उसमें अगर फर्स्ट फोकस हमारा लेफ्ट साइड में होता है, सेकंड राइट हैंड साइड में होता है, तो कॉनकेव में जस्ट उसका अपोजिट होता है। तो वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही हम आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर के आए हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। अगर किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं फोकस की, फोकल लेंथ की। और जो फोकस है उसमें फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस एंड द फर्स्ट फोकल लेंथ, द सेकंड फोकल लेंथ, ये सब क्या चीज़ होते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस में कैसा होता है, कहाँ पर होता है इसका फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस कॉन्वेक्स में कहाँ होता है, और फिर हम कॉनकेव में भी जानेंगे। तो इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की। तो कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस बना दिया। कॉन्वेक्स लेंस बनाने के बाद इसमें अगर हम ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष हिंदी मीडियम। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पर भी एक ऐसा हम पॉइंट ले लें और यहाँ से क्या करें, इस पॉइंट से रेज को हम पास कराएं, यहाँ से पास कराएं। और इस पॉइंट से ये रेज जो है, इंसिडेंट रे चलने के बाद अगर ये क्या हो जाए, आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगर क्या हो, यहाँ पर हमने प्रिंसिपल एक्सिस पर एक कोई पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट से इंसिडेंट रे हमने कॉन्वेक्स लेंस पे डाला और इसके बाद ये इंसिडेंट रे जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो उस केसेस में इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं, इस पॉइंट को, इसको हम फर्स्ट फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है, क्या हो गया, द इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, it becomes parallel to the principal axis, then this point is known as first focus of the convex lens। तो ये हमारा फर्स्ट फोकस कहलाता है। और यहाँ से लेंस में हम लोगों को मालूम है कि जितनी भी डिस्टेंसेज होती है या जो भी डिस्टेंसेज होती है उसके ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती है, मेजर की जाती है। तो ये हमारा C पॉइंट ही ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाशिक केंद्र है। तो ऑप्टिकल सेंटर से इस फर्स्ट फोकस तक की जो डिस्टेंस है इसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, वहां पर हम दो फोकल लेंथ होता है, फर्स्ट फोकल लेंथ और सेकंड फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये फर्स्ट फोकल लेंथ F1 से भी हम चाहे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये F1 हो गया। तो फर्स्ट फोकस की डिफिनेशन कॉन्वेक्स लेंस में समझ में आ गया होगा। ठीक है, करना क्या है, अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसा पॉइंट जहां से इंसिडेंट रे
रिफ्रैक्शन के बाद यानी किसी लेंस के पास इस पे पड़ेगी तो रिफ्रैक्शन के बाद यानी रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट फोकस कहते हैं। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच when the incident ray of light falls on the convex lens, then after the refractions, if it becomes parallel to the principal axis, then this point is known as first focus। ठीक है, अब फर्स्ट फोकस के बाद हम बात करते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में सेकेंड फोकस क्या होता है। ठीक है, सेकेंड फोकस क्या होता है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, कॉन्वेक्स लेंस बना दिया। इसके ठीक लगभग, ये कोई जरूरी नहीं कि इसका मिडिल पार्ट ही ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये दोनों जो हमारा कन्वेक्स लेंस या कॉन्केव होता है, आप लोगों को अगर कंसेप्ट मालूम होगा, इसके पहले हम बता चुके हैं, तो ये जो लेंस होता है दो स्फेरिकल सरफेसेस से बना होता है। अगर दोनों स्फेरिकल सरफेसेस का रेडियस सेम होता है, उस केसेस में इस लेंस का लगभग जो मिडिल पार्ट होता है, मिडिल पॉइंट होता है, वही ऑप्टिकल सेंटर होता है। अदरवाइज हम ये डिफिनीशन हर बार नहीं देते, हम लोग सिंपली ये कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर किसी लेंस का क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, कि किसी लेंस के अंदर वह पॉइंट जहाँ से इंसिडेंट रे विदाउट डेविएशन स्ट्रेट पास कर जाती है रिफ्रैक्शन के बाद, तो उस पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये कोई ज़रूरी नहीं है किसी पॉइंट हमारा इस लेंस के बिल्कुल मिडिल में ही हो। अब बात करते हैं कि ये हमारा लेंस हो गया कन्वेक्स लेंस, जिनको नहीं पता वो लिख भी लें, कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस का इसको हमने क्या बोला, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग हिंदी माध्यम के बच्चे क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक है, और ये है उत्तल लेंस। अब क्या होता है कि अभी इसमें हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के किसी फिक्स्ड पॉइंट से इंसिडेंट रे चल रही थी, तो ये जाकर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रहा था। लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट है, इफ इंसिडेंट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, if the incident rays coming parallel to the principal axis after the refraction through the lens, it converges at a point or meets at a point, and this point is called second focus of the convex lens, and the distance from the optical center to the second focus is called सेकेंड फोकल लेंथ। तो दोनों में आप समझ गए किसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जो पॉइंट होगा फर्स्ट फोकस और इधर जो F2 जो होगा वो सेकेंड फोकस होगा। दूसरी चीज कि अगर हम क्या करें, इस पॉइंट से पास होता हुआ एक प्लेन पास कराएं, प्लेन यानी अगर हम यहाँ पर एक पेपर रख दें, इस टाइप से पेपर रख दें, तो इससे एक सरफेस जो पास होगा, प्लेन पास होगा, वो हमारा फर्स्ट फोकस प्लेन कहलाता है। इसी तरह से सेकंड फोकस प्लेन कहलाता है। इसी तरह से इसमें से अगर एक हम प्लेन पास कराएं फ्रॉम द पॉइंट F1, देन इट इज कॉल्ड फर्स्ट फोकल प्लेन। ठीक है, तो ये जो हमारा फोकस प्लेन या फोकल प्लेन होता है, ये दोनों में अलग अलग होता है। तो उम्मीद है कि ये आपको जो है समझ में आ गया होगा। अगर डिफिनीशन लिखने की इच्छा हो तो आप इसका डिफिनीशन भी लिख सकते हैं। क्या बोला मैंने, ये है हमारा फिगर सेकंड और ये है फिगर फर्स्ट। ये अभी मैंने सिर्फ बताया, किसका बताया, ये फोकस एंड फोकल लेंथ जो मैंने बताया, फोकल लेंथ, और साथ में क्या बताया, इसमें हमने बताया फर्स्ट फोकस, कि फर्स्ट फोकस क्या होता है, फर्स्ट फोकस। सेकंड फोकस क्या होता है, सेकंड फोकस। किसके लिए बताया, ये बताया मैंने फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए मैंने ये बात की है और इसके लिए मैंने फिगर बनाया है। ठीक है, फिगर देख लीजिए क्या है फिगर। इसके बाद इसका मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट सोच रहा हूं कि आपके लिए लिख दूं, ताकि नोट्स बनाने में आपको आसान रहे और वीडियो देख करके ही आप किसी बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई भी स्टेट बोर्ड से हो उसको लिख सकें। ठीक है, तो हमने अभी इसमें क्या बोला था, इसमें ये लिखा दी
fixed point, the fixed point on the principal axis, the fixed point on the principal axis from which incident rays fall on the कहाँ पे फॉल करेगा? कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन through the lens becomes parallel to the principal axis. Then this point is called first focus. ठीक है, ये फिगर फर्स्ट के लिए, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? F1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जो है थोड़ा फिगर सेकंड के बारे में लिख लेते हैं। तो फिगर सेकंड का भी डिफिनीशन लिख देते हैं। इसमें क्या है? ये सब इंसिडेंट रे है जो कि कहाँ से पास कर रही है? ये पास कर रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस। इट मीट एट अ फिक्स्ड पॉइंट and this point is known as second focus, and the plane passing through the second focus is called second focal plane। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन भी यहाँ पर लिख देता हूँ। The incident rays coming parallel to the principal axis, parallel to the principal axis after refraction through the convex lens meet at a point on the principal axis of the lens. This point is called second focus. Generally it is denoted by F2, and it is right side of the convex lens। ये क्या होता है? जो हमारा सेकंड फोकस होता है कॉन्वेक्स लेंस में राइट हैंड साइड में होता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ा? इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है उसमें फर्स्ट फोकस क्या होता है, सेकंड फोकस क्या होता है, या हमारा फोकल प्लेन क्या होता है। ठीक है, फोकल लेंथ की भी डिफिनीशन पढ़ी। अब जो हम लोग नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस का ही है, लेकिन अब हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को छोड़ करके
जरा सा कॉन्केव लेंस की ओर बढ़ते हैं। कॉन्केव लेंस में देखते हैं कि उसमें हमारा फर्स्ट फोकस क्या होता है और सेकंड फोकस क्या होता है। ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम बात फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस की कर रहे हैं तो उसको भी समझना। देखिए अब जो है हम लोग कॉन्केव लेंस की जब बात करते हैं कि इसमें फर्स्ट फोकस क्या चीज़ होता है, तो यहाँ पर डिफिनीशन लगभग वैसा ही है, बस फर्क क्या है कि इसमें इनका पोजीशन चेंज है। वहाँ पर जो हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस में, उसमें क्या होता है, फर्स्ट फोकस लेफ्ट साइड में होता है, सेकंड फोकस राइट हैंड साइड में होता है। इसमें चेंज होता है। इसमें क्या हुआ, ये इंसिडेंट रेज हैं, ये इंसिडेंट रेज ऐसा लग रहा है कि किसी एक पॉइंट की तरफ ये मीट करने वाली है, appears to meet, they do not meet at a point actually but appears to meet at a point। एक पॉइंट पे लग रहा है कि ये आकर के मीट कर रही हैं, और इसके मीट करने के बाद क्या होता है कि अब तो ये तो हमारे इंसिडेंट रेज हैं, ठीक है, यहाँ तक आई। उसके बाद लेंस की प्रॉपर्टीज ये होती है कि वो हमेशा रेज जो होता है जिधर की तरफ बेस चौड़ा होता है उधर ही मुड़ता है, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि जो लेंसेज होते हैं वो प्रिज्म से मिलकर बने होते हैं, और प्रिज्म में जिधर की तरफ बेस चौड़ा होता है ना, जिधर की तरफ बेस चौड़ा होता है वो रेज उधर ही बेंड होती है। इधर से जो भी रेज आएगी वो बेस की तरफ ही बेंड होती है। तो हम प्रिज्म को स्मॉल पीसेस ऑफ मेनी प्रिज्म लेंस को स्मॉल पीसेस ऑफ मेनी प्रिज्म मान सकते हैं। तो इधर की तरफ जिधर बेस चौड़ा था उधर की तरफ ये रेज जो है बेंड करती गई, यानी ये इंसिडेंट रेज तो आई, लेकिन यहाँ आने के बाद ये रेज जो है उधर बेस की तरफ बेंड कर गई, इधर सीधे नहीं गई, इधर मुड़ी बेस की तरफ चली गई, तो ये ऐसे हो गई। इसी तरह से ये भी रेज यहाँ तक आई, लेकिन इधर चूंकि बेस चौड़ा है तो इधर की तरफ बेंड कर गई और ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इंसिडेंट रे है ये किसी एक पॉइंट पर अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, ये एक्सटेंड एक्चुअल में जब ना मीट करें तो लाइट चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, उसको डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करेंगे। डॉटेड लाइन से बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि दीज रेज आर not actually meeting at a point but they are virtually meeting, यानी कहने मतलब वो मिल नहीं रही हैं, मिलाया जा रहा है जबरदस्ती। यानी कि ये क्या होगा, इस पॉइंट्स को, इस रेज को हम डॉटेड लाइन से आगे की ओर जब बढ़ा रहे हैं तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये किसी पॉइंट F1 पर मिल रही है। ठीक है, इस पॉइंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट फोकस कहते हैं। और इससे अगर एक प्लेन पास किया जाए तो ये पॉइंट को हम फर्स्ट फोकल प्लेन कह देंगे। ये F1 हमारा यहाँ पर क्या है, F1 यहाँ पर हमारा जो है फर्स्ट फोकस है, ये फर्स्ट फोकस है। यानी कि कॉन्केव लेंस में जो हमारा फर्स्ट फोकस होता है वो राइट हैंड साइड में होता है। डिफिनीशन इसका हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, द इंसिडेंट रेज appearing to go towards a point। ये कैसा लग रहा है, द इंसिडेंट रेज appearing to go to a fixed point after refraction the rays become parallel to the principal axis। This point is called first focus as shown in the figure first। It is always on the right side of the concave lens। तो ये हमारा होता है फर्स्ट फोकस, और डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू द फर्स्ट फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो ये हमारा फर्स्ट फोकल लेंथ कहलाता है। तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट फोकस देखा कि कॉन्केव लेंस में फर्स्ट फोकस कहाँ पर होता है, कैसे होता है। अब थोड़ा हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा कि देखते हैं कि इसका सेकंड फोकस कहाँ पर होता है, उसको समझने की कोशिश। अब जरा हम लोग जानते हैं कि हमारा ये सेकंड फोकस क्या होता है कॉन्केव लेंस में। ठीक है, ये भी हमारा ये क्या है, कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस है। इसमें सेकंड फोकस की डिफिनीशन क्या चीज होती है, आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ना, ये हमारा लेंस है और इस लेंस का ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास होता है, प्रिंसिपल एक्सिस जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये कुछ रेज आ रही हैं, इस रेज को हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। तो ये इंसिडेंट रे है। यहाँ आने के बाद जो पैरेलल रेज आ रही है, रिफ्रैक्शन के बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि ये बेंड हो जा रही है, किधर की ओर, जिधर की ओर हमने बताया था
कि बेस चौड़ा होता है, यानी प्रिज्म को कई छोटे छोटे टुकड़े के फॉर्म में मान सकते हैं और जिधर बेस चौड़ा होता है वो उधर की तरफ बेंड कर जाती है। तो ये रेज यहाँ रिफ्रैक्शन के बाद इधर बेंड कर गई है और ये इधर बेंड हो गई है, ठीक है। लेकिन जब हम इस रेज को क्या किया, जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे था, रिफ्रैक्टेड रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में जब हमने इसको इंक्रीज किया, प्रोड्यूस्ड किया, तो ये किसी पॉइंट F2 पे मिल रही है और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो रेज यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ से जा रही है वो ऐसे लग रहा है किसी इस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है। तो इस पॉइंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस कहते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहा मैंने, द इंसिडेंट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन through the concave lens appears to originate from the fixed point on the principal axis। ऐसा लगता है कि ये जो रेज है, रिफ्रैक्शन के बाद जो रेज निकल रही हैं, ये ऐसा लगता है कि किसी पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंड फोकस, दैट इज F2, यानी हम इसको सेकेंड फोकस F2 कह सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो सेकेंड फोकस है वो किधर की ओर है, सेकेंड फोकस इसमें है लेफ्ट साइड में, ठीक है। सेकेंड फोकस किधर है, लेफ्ट साइड में होता है कॉन्केव लेंस में, जबकि कॉन्वेक्स लेंस होता है तो उसमें सेकेंड फोकस कहां पर होता है, राइट हैंड साइड में होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें आपको हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कराया कि ये फोकस क्या होता है, फर्स्ट फोकस क्या है, सेकंड फोकस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए और कॉन्केव लेंस के लिए, दोनों के लिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उस क्लास में हम लोग जानेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग जानेंगे क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th में ऑप्टिक्स जो हमारा चैप्टर है, ऑप्टिक्स जो पार्ट है, ऑप्टिक्स पार्ट में पढ़ना है, जबकि क्लास 10th में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ना है। यानी दोनों लोगों को लाइट चैप्टर में ही पढ़ना है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या होते हैं और रूल्स के बाद जानेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये सब पूरा डिटेल्स बताएंगे, क्लास 10th और 12th दोनों के लिए जरूरत पड़ेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट।